अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये देखें जी, बन गई है सहरी। अम्मी ने बनाई है चाय। अम्मी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और ताकत अता फरमाए, रोज़े रखने की सेहत दे आमीन और खैर आमीन। खैरियत से हमारा रमज़ान और गुजरे। अम्मी बल आज भी सहरी करने के लिए उठ गए और अब ये तंग करेगा। और बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। और बस जी, मेरी सहरी करने की देर थी कि मेरे बच्चे उठ के रोना शुरू हो गए। तो बस सबके बच्चे लगता है यही करते हैं कि माओं को सुकून से जो है ना वो सहरी भी नहीं करने देते। तो बस फिर मैंने भी फटाफट ही खाया कि इससे पहले कि ये जो है ना मज़ीद रोएं और जागें, है ना। इधर चल सो जाए, सो जाए मामा। इधर ही मामा नहीं कहीं जा रही, रोज़े में कहीं जाते नहीं है मेरे बेटे, घर ही रहते हैं। अम्मी दिल चाह रहा है बाहर जाके वॉक करके आए, है ना। अम्मी चली गई। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप चली जाती हैं। मैं कह रही हूँ दिल चाह रहा है बाहर जाके वॉक करके आए, लेकिन ना यहाँ पे डॉग्स भी बहुत होते हैं और पिग्स भी बहुत होते हैं, इसलिए हमें डर लगता जाता है। है ना। सर्दी बहुत होगी। हाँ सर्दी बहुत है, वरना ये है कि थोड़ा सा वॉक करके आते ना, थोड़ा सा खाना हजम हो जाता, है ना। मैं ठंड बहुत होगी, और बस सर्दी बहुत लग रही है, तो बहुत सर्दी हाँ लग है रही ना। है। सर्दी मौसम उस तरह से चेंज नहीं हुआ, अभी सर्दी है, सर्दी काफ़ी इसलिए तो आपका गला ख़राब हो गया ना, है ना। शायद इसी वजह से ठंडक इतना दिल चाह रहा है नीचे जाएं, वो आगे वहाँ तक वॉक करके आए, लेकिन चलें मौसम अच्छा होगा, नॉर्मल होगा तो फिर जाया करेंगे। सही है ना। हाँ अभी बहुत ठंड है। अभी बहुत सर्दी है। बस जी हशर मचा हुआ है चीज़ों का। और बस फटाफट मैंने कहा कपड़े धोए थे तो कपड़े तय कर लें, और बस अभी नीट करेंगे रूम। और फिर उसके बाद आज क्योंकि अफ्तारी बनानी है तो कुछ ना कुछ हम बनाएंगे। तो मैं सोच रही थी आज आइज़ल की फरमाइश पे जी बना लूँ मैक्रोनीज़, क्योंकि आइज़ल को पसंद है मैक्रोनीज़। और शायद थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लूँ मैं। थोड़ा ये होता है कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एकदम से खाना पसंद, तो बस यही है कि खजूर होगी और एक दो रोल कर लूँगी फ्राई, और साथ क्योंकि अम्मी तो खाती नहीं है रोल, अम्मी इस तरह की फ्राइड चीज़ें नहीं खाती, और मैं तो फिर से खाती हूँ। क्या करें भाई, अब खाएं पिए भी ना, तो कहाँ जाए क्या करें। और बस कमरा सही करके डर्टी हुआ है। और बस अभी देखती हूँ मैक्रोनीज़ फटाफट, मैंने चिकन मंगवाया, अभी धोना है वो भी। और बस यही रूटीन है। तो बस वही जिस तरह नॉर्मल घरों की रूटीन होती है, वो मुझे उस तरह से कुछ स्पेशल से अभी फ़िलहाल नहीं करना आ रहा है। मतलब मैं बिल्कुल ही हर चीज़ दिखा देती हूँ कि भाई जो भी जिस तरह मर्ज़ी हशर मचा हो। तो चलें जी, बस अभी नेक्स्ट तैयारी करते हैं कुछ, इसके बाद क्लीन करके फिर कुछ पकाएंगे। ये आइज़ल अच्छा जी, मैंने इनके गुड्डे के कपड़े जो है वो वॉश किए हैं, तो इस वजह से गुड्डा बेचारा जो है वो अभी कपड़ों के बगैर है, तो हम उसको नहीं दिखाते। आइज़ल इधर देखें क्या कर रही हो, अब पीछे करो, नहीं गंदी बात होती है। जैसे आप कपड़े पहनते हो ना इस तरह पे वो भी जब कपड़े पहनेगा तो फिर हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। उसके भी कपड़े नीट हो रहे हैं। भला आज आप क्या कर रहे थे। स्कूल जा रहे हो, और ये तुम लोग अभी मैंने सबको सेट किया तो तुम लोग चढ़ गए हो बेड के ऊपर हैं। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है ना। ले जी, मैंने सारी जो हैं वो चीज़ें सेट कर दी हैं। और इस स्टैंड की स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई थी। ये स्टैंड जो है ना वो फ़िलहाल मेरी जान है, क्योंकि मैं इस अलमारी के अंदर कपड़े हैंग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लिजर्ड से लगता है डर। तो जब तक मेरी नई अलमारी नहीं आएगी जो कि मैं यहाँ रखूँगी इस स्ट्री स्टैंड की जगह, तब तक जो है ये स्टैंड कायम दायम रहेगा मेरे कमरे में। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की कि नहीं जी कोई बात नहीं, लटका लें अंदर, जगह है अलमारी में, सब कुछ है। लेकिन नहीं भाई, बस जब फिर मुझे डर लगता है तो फिर मैं कहती हूँ बस नहीं। और अच्छा, और जब ये मैंने फिर डब्बे भी इसी मकसद के लिए लिए, एक में आइज़ल के कपड़े हैं, एक में बलाज के कपड़े हैं, और नीचे जो इस्त्री स्टैंड है इसमें भी कपड़े फुल हैं, क्योंकि मेरी जो अलमारी है उसके अंदर कोई कपड़े नहीं है। तो चलें जी, बस ऐसे ही होता है। तो कमरा हो गया है नीट, और बस अब कुछ खाने पकाने की तैयारी करते हैं। और बच्चे जो हैं वो तैयार हैं कि जी कमरा अगर साफ़ हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसको गंदा करें, है ना। आइज़ल ट्यूशन नहीं गई हो आज आप, आपने तो ट्यूशन जाना था, क्यों नहीं गई। वो अर्शद चली गई है कहीं पर। कहीं भी चली गई है। हाँ। तो पूछा था आपने कि वो कब आएंगी। नहीं। अच्छा जी, आइज़ल को अम्मी जो है वो छोड़ने गई थी, लेकिन वो शायद इनकी टीचर कहीं गई हुई हैं। तो जी अब इसको भेजूँगी मैं थोड़ी देर बाद, शाम को पेपर भी है। और बस बच्चों के पेपर हों तो टेंशन अलग भी होती है, लेकिन खैर मुझे इतनी नहीं होती। मैंने बच्चों को इतना वो कभी मैंने आइज़ल पे प्रेशर नहीं डाला पढ़ाई का, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है
कि आइज़ल शौक से पढ़ती है। मैंने शुरू से इसको कभी ये नहीं कहा कि आइज़ल पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मतलब इसका मूड होता था तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने इसके ऊपर कभी सख्ती नहीं की। उसका भी मुझे ये फ़ायदा है कि ये अब खुद कहती है मैंने ट्यूशन जाना है, मैंने स्कूल जाना है, मैंने पढ़ना है। हालांकि मैं इसको छुट्टी करा लूँ तो ये नाराज़ हो जाती है कि मेरे से छुट्टी मुझे क्यों करवाई है। और आइज़ल अब आप गिर जाओगी, और इनको पता है कि माँ जो है वो बिज़ी है, तो बस कर लो हरकतें जो मर्ज़ी। अम्मी अफ्तारी का टाइम हो गया है माशाल्लाह, बस 5 क्या 2-3 मिनट रह है ना, 2-3 मिनट रह गए हैं। और हमने बनाई हुई है सिंपल सी जो है वो अफ्तारी। आइज़ल कैसी लगी है मैकरोनी? इधर देखें, इधर देख के बताओ ना। आइज़ल लड़ाई कर रही थी कि जी मामा मुझे पहले दे दो, तो आइज़ल ने पहले रोज़ा खोल लिया है ना, और बालाज भी रोज़ा खोल के आ गए है ना। अभी बच्चों ने रोज़ा पहले खोल लिए, हम रह गए है ना। हाँ हाँ, हमारा तो टाइम होगा, हाँ खोलेंगे ना। हमारा तो टाइम होगा तो हम तभी खोलेंगे।